हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और आज मेरा रूटीन है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि आज मुझे वो स्कूल जाना है, वो भी मुझे जाना है 7 बजे स्कूल के लिए निकलना है। फर्स्ट डे है, नया रूटीन हो गया है। और देखिए, मैं आपके लिए एक बात यहाँ पे क्लियर करूँगी कि जब तक हम अपना रूटीन को नहीं बदलते हैं, रूटीन को चेंज नहीं करते हैं, तब तक अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं ना, तब भी वो बदलाव नहीं होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फिर बेल आइकन को प्रेस करके तभी आगे निकलें। और लास्ट में एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, मेरा जो रूटीन है वो भी चेंज हो गया। और जब मैं पहले घर पे ही रहती थी बच्चों के साथ में, कहीं मुझे कहीं जाना नहीं होता था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तब का रूटीन मेरा चेंज था। अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, तब के रूटीन से और अब के रूटीन से कितना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी है उसमें बदलाव आया है। जब मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, मेरा रूटीन क्या था भाई, 7 साढ़े 7 बजे जब मन था तब उठती थी और सारे कामों को ऐसे ही पड़े रहना और इतना ज़्यादा आलसी हो जाना, अपने लिए समय नहीं निकाल पाना। पैसे कमाने तो दूर की बात है, मैं अपने लिए भी 5 मिनट का समय नहीं निकाल पाती थी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ। और लेकिन जब मैंने अपनी रूटीन को चेंज किया, अपने रूटीन को बदला, और रियल बता रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ अपने जीवन की, बहुत कुछ बदल गया। मैं यहाँ तक आ गई, या ये मुकाम जो मुझे मिला है वो रूटीन बदलने से मिला है। अगर वही रूटीन मेरा रहता, मैं अपना रूटीन को नहीं बदलती, जल्दी उठने की आदत नहीं डालती, अपने आप अंदर से आलस को नहीं भगाती, तो शायद मेरा जो रूटीन था, वो जो मेरी ज़िंदगी थी, कभी नहीं बदलती। तो देखिए, सबसे पहले मैं उठी, उठकर मैंने अपना झाड़ू लगा लिया घर में। और झाड़ू लगाने के बाद मेरा जो काम रहता है वो है पोछा लगाने का, क्योंकि सब लोग फिर उठ जाते हैं ना। इस समय में अगर मैं पोछा लगाती हूँ तो मेरा पोछा बहुत अच्छे से सूख जाता है और पूरा दिन जो मेरा घर है वो चमचमाता रहता है। और उसके अपोजिट, मैं जब सब उठ जाते हैं तब पोछा लगाती हूँ, सब लोग आना जाना उसी में करते हैं, तो पोछा लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी उठूँ और सबसे पहले झाड़ू और पोछा, मतलब डस्टिंग का काम, सबके उठने से पहले कर लूँ। इसीलिए मैं और ज़्यादा जल्दी उठती हूँ सबके उठने से पहले। और अगर आप एक हाउसवाइफ हो या घर पे हो, आप कोई भी हो, जैसे वर्किंग हो, तो आपको एक बन ही रहा है कि आप जल्दी उठो। लेकिन अगर आप एक हाउसवाइफ हो, फिर भी अगर आप जल्दी उठते हो, इन सारे कामों को, कुछ काम ऐसे हैं जैसे सुबह जल्दी उठकर आपके घर में साफ़ सफाई का काम, पूरी क्लीनिंग का काम, झाड़ू पोछे का काम, पूजा पाठ का काम, अगर सबके उठने से पहले कर दिया जाए तो हमें दिन में काफ़ी ज़्यादा है फ्री टाइम भी मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिन है वो हमें बड़ा लगता है, काफ़ी ज़्यादा समय हम अपने लिए निकाल पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी सारी बहनों से कि अगर आपके अंदर भी जल्दी उठने की आदत नहीं है तो आप जल्दी उठ सकते हैं। और जल्दी उठने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा-सा, आपको धीरे-धीरे, देखिए एक मैं ट्रिक बताती हूँ जिसकी वजह से आप भी जल्दी उठ सकेंगे। और एक सिस्टर मेरी पूछ भी रही थी कि दीदी, आपके सिर में दर्द होता है तो आप कैसे करके, मतलब क्या किया था? तो मैंने यही वाला एक्सरसाइज है वो मैं करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे सिर दर्द में, इतना ज़्यादा सिर दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है। आप देख सकते हो अभी भी अंधेरा है और मेरे डस्टिंग से लेके, मतलब साफ़ सफाई के सारे काम हो चुके हैं, कोई भी इर्द गिर्द उठा नहीं है और मैं नहाकर आ गई हूँ। देखिए, इन सारे कामों में बहुत ज़्यादा समय लगता है, पूरा दिन अगर हम इन कामों को अगर सुबह सवेरे निपटा लेते हैं ना, तो पूरे दिन हमें एक तो चिड़चिड़ापन, थकावट, सुस्ती, बहुत सारी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। अब यहाँ पर मैंने नहा लिया, नहाकर मैं करूँगी पूजा। और आप लोग कह रहे थे ना कि मतलब कि जल्दी कैसे उठ जाते हैं, हमसे होता नहीं है। तो मैं आपके लिए एक ट्रिक बताऊं, अगर आप 6 बजे उठते हो
तो आज से आप अपना अलार्म है वो थोड़ा-सा मतलब 5:45 का आप अलार्म लगाइए। आप 5:45 का अलार्म लगाएँगे और तुरंत उठ जाइए। मोबाइल को इतनी दूर रखना है आपको कि आपको अलार्म जब आपका बजे तो आप उठकर आएँ। और अलार्म इस ऐसे नहीं है आपने अलार्म लगाया और तकिया के नीचे ही आपने रख लिया। तो देखिए कोई इसका मतलब ही नहीं निकलेगा, जब अलार्म बोलेगा आप उसको बंद करोगे फिर सो जाओगे। हम ये सोचते हैं 5 मिनट बाद उठेंगे, 5 मिनट बाद उठेंगे, अगर उठ भी जाते हैं तो हम मोबाइल पकड़ लेते हैं, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप मोबाइल जब पकड़ लोगे, आप पकड़ोगे 2 मिनट के लिए कि हम व्हाट्सएप चेक कर लें और किसने क्या किया है वो चेक कर लें, और फिर आपका वो 2 मिनट कब 2 घंटे में निकल जाता है आपको खुद ही नहीं पता चलता है। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। अगर नींद आ रही है आपको सुबह, तो आप उठकर सबसे पहले जाकर मुँह धो लीजिए, थोड़ा-सा बालकनी में टहल लीजिए। आपको एकदम आपकी जो नींद है वो भाग जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। धीरे-धीरे ऐसे ही आपको आदत डालनी है। आपने पहले हफ्ते भर तक आपने 15 मिनट पहले उठने शुरू किया, फिर अब 15 मिनट आप टाइम है वो और कम कर दीजिए। अब आप 5:30 बजे इसी प्रक्रिया को दोबारा करेंगे हफ्ते भर तक। आप देख लेना ऐसे कर के आप 1 घंटा पहले उठने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 4 बजे उठिए, अगर आप 5 बजे भी उठती हैं तब भी आप घर के सारे कामों को समय पर कर लेती हैं और अपने लिए भी समय निकाल पाती हैं। तो रूटीन को अगर आपको बदलना है, अगर आप ज़िंदगी से रियल में बदलना चाहते हो, मैं रियलिटी बता रही हूँ, तो सबसे पहले आप अपना रूटीन बदलो। और रूटीन आप एक देखना, आप हफ्ते भर तक उस रूटीन पर काम करेंगे, आपको उसका बेनिफिट है वो पहले दिन ही नज़र आ जाएगा और फिर आपको आदत हो जाएगी ना, फिर एक बार बस आपको अपने उस रूटीन की, सही रूटीन की आदत लगा लेनी है। सही रूटीन की आदत जब आपकी लग जाएगी तो आपको, आपका मन चाहे कितना भी कुछ भी कहेगा आपको, लेकिन आपकी बॉडी है ना उसी के हिसाब से चलेगी जो आपने रूटीन बना रखा है। तो रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है और आप दिन में एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं। तो देखिए मॉर्निंग का रूटीन हमारा कुछ इस तरीके का ही रहता है। अगर आप देख सकते हो ये जो काम मैं आपके लिए दिखा रही हूँ, ये 7 बजे तक के काम है, मतलब मैं 4:30 बजे उठी थी, 4:30 बजे से मैं आपके लिए 7:10 तक के काम आपके लिए सारे मैं शेयर कर रही हूँ। 7:10 तक मैंने ये सारे कामों को करा है और आप देख ही सकते हो सारे कामों को मैं लगातार कंटिन्यू करे जा रही हूँ। इस बीच में ना मैं मोबाइल देख रही हूँ, बस कैमरा सेट करना पड़ रहा है इसलिए मैं 4:30 बजे उठी थी, नहीं तो इन्हीं कामों को मैं 5 बजे से भी कर लेती। तो ऐसे आप कर सकते हो सारे कामों को। और धीरे-धीरे देखिए अगर हम अकेले होते हैं घर पे तो इस तरीके से हम करते हैं। और रूटीन बदलने में देखिए आपका अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है, मोटापे को लेकर परेशान है, तो आप ज़रूर जल्दी उठिए और थोड़ा एक्सरसाइज़ को टाइम ज़रूर दीजिए। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि घर के काम कर ही रहे हैं तो एक्सरसाइज़ की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन हमें एक्सरसाइज़ की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने शरीर में एनर्जी के लिए। तो देखिए मैं भी उठ गई हूँ और उठकर फिर मैंने यहाँ पर खाना पूरा मैंने बना लिया है। अब मैं तैयार होंगी और अपनी बेटी को तैयार करूँगी। अब ये सब देखिए पूरा सिर्फ़ हस्बैंड जी को छोड़कर हम तीनों लोग हैं वो 7 बजे निकलेंगे, क्योंकि बड़ी वाली बेटी का स्कूल है वो भी 7 बजे का हो गया है। और इसको देखिए ये कपड़े-उपड़े तो अपने आप पहन लेती है, इसने अपना है मतलब ड्रेस वग़ैरह है वो खुद से ही पहन लिए हैं, सॉक्स भी पहन लेती है। लेकिन क्रीम वग़ैरह है और मतलब बालों-वालों को नहीं कर पाती है, तो ये काम मैं आके इसके कर देती हूँ। छोटी वाली बेटी के सारे काम खुद से ही करवाने पड़ते हैं, जिसमें मेरा सपोर्ट हस्बैंड जी कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए सारे काम फुर्ती के साथ हम करते हैं। खाने में मैंने बनाई थी बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। और इस तरीके से देखिए काम जो हमारे होते हैं वो ऐसे ही करने पड़ते हैं हमें, तब जाके हमारे होते हैं। और जैसे हम अपना रूटीन बनाते हैं उसी तरीके से हमें मतलब बच्चे भी हमारे देखकर अपना रूटीन बनाते हैं और वो भी सारे कामों को कर पाते हैं। यहाँ पर मेरी बैंगन सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रख दी थी, उधर मैंने माही को तैयार कर दिया है। माही तैयार हो गई है तो ये है वो अपना नाश्ता है वो तब तक कर लेगी, तब तक मैं उसका टिफ़िन बनाऊँगी, क्योंकि अभी करीब 6:30
6 बजे नहीं 6:15 का टाइम हुआ होगा। मैं बीच-बीच घड़ी दिखाना भूल गई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी हो जाती है। इतनी जल्दबाज़ी मैंने की थी, फिर भी आपको मैं बताऊँ, मेरे जो बर्तन थे खाना बनाने के बाद, वो बर्तन मैं नहीं धुल पाई थी, बाकी सारे काम मैंने कर लिए थे। तो अभी पहला दिन था, मुझे लगा कि सारे काम हो जाएँगे, लेकिन अभी मुझे ना अपने रूटीन में कुछ बदलाव करने की अभी और ज़रूरत है, जिससे मेरे सारे काम स्कूल जाने से पहले हो जाएँ। तो यहाँ पर बच्चों को चाय नाश्ते के लिए बिठा दूँगी, उधर मैं गरमा-गरम रोटियाँ लगाऊँगी और सबके टिफ़िन के लिए रोटियाँ मैं लगा देती हूँ, क्योंकि अब देखिए सब लोग सुबह ही निकल जाते हैं, भूख लगती है सबको सुबह, तो मैं जल्दी ना बच्चे खा पाते हैं, ना मैं खा पाती हूँ, ना ही हस्बैंड जी खा पाते हैं, तो टिफ़िन होता है सबके पास में, तो ये है कि हम खाना है स्कूल में जाके खा लेते हैं। तो अब बारी आती है उन बहनों के कमेंटों की, जो कि आप सभी मुझे अपनी प्यार भरी बातों से मुझे मोटिवेट करते हैं और इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। तो आप सभी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करने का, इतना मुझे समय देने का। तो हमारी एक दीदी हैं जो कमेंट करती हैं, कहती हैं कि मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बचत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पैसा है वो खर्च हो जाता है। हाँ, कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम उस चीज़ को आदत डालें और कोशिश करें और ज़्यादा अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाएँ, माइंडली रूप से मजबूत बनाएँ कि मैं नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। तो ऐसे धीरे-धीरे आपकी आदत होगी। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ आसान हो जाता है। एक और दीदी हैं हमारी जो कमेंट करती हैं कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप मुझे बहुत मतलब आपके वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, तो थैंक यू सो मच। और बहुत सारी ये ब्लेसेस देती हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे इतना ज़्यादा मतलब वो बनाता है, मजबूत बनाता है, इतने सारे काम मैं कर पाती हूँ, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। एक हमारी और सिस्टर हैं जिनका नाम तो आईडी नेम पे नहीं है, मतलब है लेकिन उनका नाम वो नहीं है। ये कह रही हैं कि आप अपना हेयर स्टाइल करो दीदी, अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे कौन-सा हेयर स्टाइल बनाना चाहिए, ये आप मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगी। मैं आपके लिए बताऊँ, मैं जब 10th क्लास में थी तब से ही मैं इस तरीके के बालों को बना रही हूँ और तब से अब तक मैंने अपने हेयर स्टाइल को चेंज नहीं किया है। मैं कहीं जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, बस मैं कैसा भी हेयर स्टाइल बना लूँ, लास्ट में मुझे इसी हेयर स्टाइल में कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैंने अपने हेयर स्टाइल को कभी चेंज करने की कोशिश ही नहीं की है। अब मैं आपके कहे अनुसार देखूँगी, कोशिश करके देखूँगी कोई न्यू हेयर स्टाइल चेंज करूँ, लेकिन लास्ट में मैं आपके लिए यही बताऊँ कि मुझे कंफर्टेबल बस इसी हेयर स्टाइल में लगता है। अगला कमेंट है वंदना दीदी का। वंदना दीदी कहती हैं कि मेरा भी पूरा दिन है वो दुकान में ही निकल जाता है, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। और ये हमेशा इनका जो कमेंट है मेरे हर वीडियो पे रहता है, तो वंदना दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अपनी छोटी बहन जैसा मानती हैं, तो आप मेरी बड़ी बहन हैं, तो कोई अगर आपको कमी लगती है मेरे वीडियो में तो ज़रूर, आप सभी से मैं कह रही हूँ कि आप ज़रूर मुझे बताया करें, तो मैं अपनी कमी को ज़रूर बताऊँगी। जैसे मेरी एक दीदी हैं वो बताती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि डेली सेम कंटेंट हो रहे हैं, आप कंटेंट कुछ चेंज करिए। तो ऐसे देखिए कमियां अगर कुछ रह जाती हैं तो आप लोग मुझे बिना डाउट के बता सकते हैं, कि मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, आप निसंकोच होके मुझसे कहिए। मुझे भी देखिए आप लोग बताएंगे, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या कमी रह जा रही है मुझसे। एक कमेंट और है, ये कहती हैं हेलो दीदी, राधे राधे, कैसी हो आप। तो इस तरीके से ये इनका भी हर वीडियो पे मेरे कमेंट रहता है और बहुत सारी दुआओं के साथ इनका हर दिन कमेंट ये करती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और ये कहती हैं कि आपकी वीडियो देखकर आपसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो ये सब अधिकतर सारी बहनें कहती हैं और आप सब मुझे देखकर मोटिवेट होते हैं और मैं आप सभी के कमेंटों को देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। अभी आप देख सकते हो 7-10 हुए थे और मैं निकल आई हूँ अपने स्कूल के लिए। पहले हम माही को उसके स्कूल छोड़ेंगे,
माही को स्कूल से छोड़ने के बाद इधर हम निकल आए हैं अपने रास्ते पर। तो ऐसा कुछ मेरा रहा। अब मैं कुछ 2-3 वीडियो क्लिप है जो मैं दोपहर के बाद के शेयर करूँगी आप सभी के साथ। ये कुछ स्कूल का रास्ता रहा। रास्ता इतना ज़्यादा पतला है, इसी वजह से मैं अपनी स्कूटी लेकर नहीं आ रही हूँ। अभी इस रोड पर काम चल रहा है, रोड की चौड़ाई है वो बढ़ा दी जाएगी। फाइनली मैं स्कूल में आ गई थी और इतनी जल्दी आ गई थी कि स्कूल में कोई आया ही नहीं था। और यहाँ पर सुबह सुबह भाई ये हरे हरे पेड़ देख के और ऊपर से ये फूल देखकर आँखों को इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ भी ये बात दिखा दूँ मैं। यहाँ पर ना स्कूल में आड़ू का पेड़ है, तो इसमें छोटे छोटे आड़ू हैं वो आने लगे हैं और इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में। इसमें ना काफ़ी ज़्यादा केयर होती है और इस पे स्प्रे वगैरह करा दी जाती है। तो ये कुछ स्कूल में बगीचे थे। तो उसके बाद मैं आपसे अब सीधा मिल रही हूँ स्कूल से आने के बाद, और मैं दूसरे वीडियो की क्लिप की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ दूसरे चैनल के लिए। तो मैं यहाँ पर पहले कैमरे को सेट करके मैं देख रही थी कि कैमरा सही से लगा है या नहीं लगा है। यहाँ पर दोनों बेटियों की थी कन्या पूजन में दावत, तो ये आ गई हैं अपनी दावत खा के। स्कूल से आने के बाद तुरंत ये चली गई थी। दावत में क्या क्या मिला तुमको? केला, सूखे खीर, पूरी। मजे आ गए? और पैसे। पैसे भी मिले? हैं? तो तुम तो खाने लगी, मम्मी से बोला नहीं तुमने। मम्मा लो सबसे पहले मेरा खाओ। अच्छा, थैंक यू। एक हमारी सिस्टर और हैं जिनका आईडी नेम तो आदित्य है, लेकिन ये कहती हैं कि आपके नए नए आइडियाज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सिस्टर, और मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ। मैंने जो वीडियो आपका देखा था मैंने तुरंत आपको सब्सक्राइब कर लिया था। मैं खुद पार्लर का चलाती हूँ और सिलाई का भी काम करती हूँ, घर का काम भी खुद करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, सारा काम करती हूँ। सिस्टर मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको मैं मतलब एक सराहना का आप काम करती हैं। आप देखिए कितनी बहादुर हैं, आप घर के कामों के साथ साथ सिलाई पार्लर इतने सारे कामों को मैनेज कर रही हैं। तो आप सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप धीरे धीरे सब कुछ मैनेज होने लगेगा। थोड़ा मुश्किल होता है, देखिए जो वर्किंग होती हैं उन्हें समय निकालना पड़ता है, समय होता नहीं है उनके पास। तो आप जीवन में और आगे बढ़ें। और कुछ बहनों के कमेंट हैं वो रह गए हैं, तो मैं अगले वीडियो में उन सब के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो शाम हो चुकी थी, शाम की मैंने पूजा यहाँ पे कर ली है। और आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।